मालिक का नाम सुखों की खान है, अनमोल है। जीव सच्चे दिल से मालिक का नाम जपे तो उसकी अंतःकरण की मैल धुल जाती है और मालिक का नूरी स्वरूप दिलो दिमाग में अंदर बाहर प्रकट हो जाया करता है। सुमरन में यह शक्ति है कि वो पापी से पापी इंसान को भक्त बना सकता है। सुमरन ऐसी शक्ति रखता है जिसके जाप से काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया सब नीचे जा सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। पर सिमरन का जाप करे तब ना आदमी को अहंकार, ईगो बहुत चढ़ जाती है और जब खुद ही सिर चढ़ जाती है तो कोई भी चीज भाती नहीं। वो अपने मन मते चलता है, मन के कहे करता है, जो मन कहे वो ही करता है। पर संत पीर फकीर इससे उल्ट कहते हैं, गुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो ना कोई। यह भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन के कहे ना चलो। मन का तो काम है भवसागर में चक्कर लगवाना। ये गुमराह करता है, मालिक से दूर करता है और गपशप में, चुगली, निंदा में, बुराई में, दुनियादारी में खुश रहता है। यहां अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम हो, वहां इसको बैठना मुश्किल लगता है। भक्ति इबादत करनी मुश्किल है और काम धंधे में मन लगा रहता है। तो इसकी रमज को पहचानो। बेप्रवाह जी ने फरमाया इसका काम है जीवों को गुमराह करना, गलत तरफ लेके जाता है, बुरे ख्याल देता है। सो मन से लड़ने का एकमात्र उपाय सुमरन है। कभी भी सुन लो, किसी भी युग की बात कर लो, मन तब तक काबू नहीं होता जब हरि रस को पिया नहीं जाता। हरि रस अमृत, आबो हयात सबके अंदर है। जब तक आप उसका पान नहीं करते, जब तक आप हरि रस, अमृत, आबो हयात को अंदर से प्रकट नहीं कर लेते, तब तक आप मालिक की कृपा से दूर ही रहेंगे। क्योंकि आपका मन आप पे हावी रहेगा और मन को आपको जैसे बोला किसी भी तरीके से और तरीके से काबू नहीं किया जा सकता। मन तो सिर्फ और सिर्फ सुमरन से ही काबू आता है। आप ज्ञान सीख गए, बातें करनी आ गई, रूहानियत में टाइम हो गया, इससे कोई लेना देना नहीं मन का। टाइम कितना लगाते हो, सत्संग में आते हो, सत्संग सुनते हो, आत्मा को उसका फल 100% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जीते जी मन को जीतना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है। शेर जगाना, जैसे शेर को जगाते हैं, पता नहीं आप लोगों ने देखा नहीं देखा, हमने देखा। बहुत पहले एक बच्चा हुआ करता था और उसको बहुत छोटा था, बीमार था या कैसे पता नहीं, या कोई कुत्ते वगैरह भेड़िए उसके पीछे पड़े तो सत्संगी ने बचाया होगा या पता नहीं, हमें ख्याल में। तो वो यहाँ आश्रम में ले आए थे तो छोड़ गए थे। वो छोटा सा था, कुछ देर रहा बाद में मालिक के पास, तो कुछ देर यहाँ रहा, काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उसको अगर सोए हुए को उठा देते थे तो वो सीधा छलांग मारता था, जैसे गला पकड़ लूँगा। कई बार हमने कहा सेवादारों को, आपने सुना है बेप्रवाह जी के वचन, प्रेम कमाना शेर जगाना। तो आप शेर को जगा के देखो, वो सोए हुए को कोई छेड़ता ही नहीं था। छेड़ते सीधा सोया सोया ही छलांग मारता था, गला पकड़ने को आता था। तो वैसे ही मन जालिम है, ये सुमरन के बिना काबू नहीं आता। बल्कि जितना ज़्यादा ज्ञान गोष्ठ में फंसता है थोथा ज्ञान, जब अंदर सुमन तो करना नहीं, ऊपर की बातचीत बहुत ज़्यादा, तो थोथे ज्ञान से ये काबू आने वाला नहीं है किसी भी तरीके से। इसका तो काम ही लोगों का बेड़ा गर्क करना है। इससे लड़ने का तो एकमात्र उपाय सेवा करो, सुमरन करो और दृढ़ यकीन रखो। बस 3 बातें अगर आपके पास हैं, मन बिल्कुल ना रुके लेकिन काबू में रहता है। बिल्कुल रुकना तो हरि रस के अलावा संभव ही नहीं है। जब तक अंतःकरण की सफाई नहीं होती, वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात जो अंदर बरस रहा है उसको आप चख नहीं पाते, तब तक ये काबू 100% नहीं आता। हाँ, दृढ़ यकीन है, वचनों पे रहते हैं,
सेवा और सुमन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो ये काबू में रहता है। काबू में रखना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप मन को काबू रख सकते हैं अगर आप सुमरन करें, भक्ति इबादत करें, और किसी भी तरीके से मन काबू नहीं आता तो यही बेपरवाह जी ने फरमाया, नाम लेने पे कोई लगते ना दाम जी, धर्म जात कोई छूटे ना काम जी, नाम दयाले भाई कहें शास्त्र नाम जी। कि नाम जपने में कोई पैसा नहीं लगता, कोई धर्म नहीं छोड़ना, काम धंधा नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना, कोई अलग कहीं जाना नहीं। आप घर परिवार में रहते हुए मालिक का नाम ले सकते हैं, मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं। पर यह संभव है अगर आप सच्चे दिल से, सच्ची भावना से मालिक का नाम जपें तो, और कोई तरीके से नहीं। तो भाई लगातार सुमन करते रहो। ये मत सोचो कि आप कल करेंगे, परसों करेंगे। ये तो मन के दांव हैं जो दांव पे दांव चलाता जाता है कि मैं तो करूंगा ही करूंगा सुमरन, मालिक जाने उसका काम जाने। आधा घंटा कम से कम सुबह शाम, ऐसे आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह मालिक की याद में लगाया करो। फिर इस घोर कलयुग में खुशियां हासिल हो सकती हैं। ऐसे ऐसे सेवादार देखे बड़ा खुशी से आया करते, आना, सेवा करना। हमने कभी अल्फ से वे नहीं कहा, अपने आप ही मन के हत्थे चढ़े, अपने आप ही दूर हो गए। चलो, सुबह का बुला शाम को घर आता है, मालिक उन्हें भी माला माल करता है, कोई कमी नहीं छोड़ता। पर ये देखने में आता है चंद लोग ऐसे होते हैं जो मन के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि उनके मनपसंद बात नहीं होती। और संत फकीर जैसे जैसे युग बदलता है वैसे वैसे अपनी बाणी, अपना तौर तरीका बदलते चले जाते हैं। वो एक जैसा तौर तरीका नहीं रखते, समय के अनुसार उनका हर चीज बदलती है। और वो किसी से राय नहीं लेते कि मैं बदलूं कि ना बदलूं। जैसा उनका मौला सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु कहता है, वो वैसा ही समय के अनुसार वो चीज में परिवर्तन करते चले जाते हैं। कईयों को ये पसंद नहीं आता, तब तो ऐसा नहीं था, अब ऐसा है, पहले ये था, अब वो नहीं। तो भाई पहले तो बात कुछ और थी, सतगुरु के वचन दिन दुगनी रात चौगनी, आज बात कुछ और है। तो ये तो इंसान की आंखों पे पर्दा है मन का, या उसके झूठे अज्ञान का। वो अज्ञानी होता है, उसको लगता है कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, वो सब झूठ। तो आंखों पे पर्दा पड़ जाता है, उसे लगता है कि ये सही नहीं है, मेरे हिसाब से चलो तो सही है। तो नहीं भाई, संत पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु मालिक के हिसाब अनुसार जैसा हुक्म, ज्यो जो हुक्म तिवे तिवे कार, वो मालिक जैसे जैसे हुक्म करता चला जाता है वैसे वैसे कर्म संत पीर फकीर करते रहते हैं, और उसी से लोगों का भला होता रहता है। आज सात संगत निम्नलिखित पर्ण करना चाहती है। सात संगत जी ध्यान से सुनिए। व्यवहार के सच्चे बनेंगे तो ये हाथ खड़ा करके अगर आप जो चाहते हैं पर्ण करना तो आप पर्ण कर सकते हैं। जी जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। मालिक कई गुना बढ़ के झोलियां भरे, खुशियां दे और रहमो करम से सन 1960 में डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्राम जी महाराज को गुरु गद्दी की पावन बख्शिश की, जिसे साथ संगत आज पूरी दुनिया में इस दिवस को MSG महारहमो करम भंडारे के रूप में मनाती है। तो सभी ने MSG महारहमो करम भंडारे की एक नारे के रूप में पूजा गुरु जी को बधाई देनी है। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संग जी, आज देश के कोने कोने से अलग अलग धर्म, मजहब, संस्कृति, वेशभूषा, अलग भाषा होते हुए भी अनेकता में एकता, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है और हमारी संस्कृति का मूल संस्कार और मूल विचार वसुधैव कुटुंबकम, यानी समस्त संसार ही हमारा कुटुंब है। और पूज्य पिता जी, आप जी की रहमत से आज इसकी जीती जागती मिसाल आज यहाँ देखने को मिल रही है। शास्त्राम जी धाम सरसा में आज देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से करोड़ों की तादाद में आज साथ संगत आज जूम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक परिवार की तरह, एक कुटुंब की तरह सभी जुड़े हुए हैं और आप जी को सुनने के लिए आतुर हैं। तो सभी से प्रार्थना है कि प्रेम पूर्वक सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर सजे रहें, कोई भी आपस में बातचीत न करें, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब अपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
मालिक के सजनवा जी प्यारी साथ संगत जियो, जो भी साथ संगत यहाँ पे कुछ सेवादार ऑनलाइन और शास्त्र नाम जी धाम सरसा में बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत बैठी है। हमें तो 7 पंडाल बताए गए, दिखा 3 रहे हैं, तो उन सबको और यहाँ जो भी लोग सुन रहे हैं उन सबको परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर के इस महारहमो करम MS जी महारहमो करम भंडारे की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत भगवान खुशियां दे, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको खुशियों से नवाजे, दया में रहमत से नवाजे। सो बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि इस दिन जैसे अभी बताया गया आपको 28 फरवरी को साईं दाता रहबर मालिक श्याम मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया, और वो आप एक तस्वीर भी देख सकते हैं। वो तस्वीर साईं मस्ताना जी महाराज ने जब परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को गुरगद्दी पे बिठाया था, तो वो तस्वीर अगर आप सामने से देखें तो लेफ्ट साइड में साईं मस्ताना जी महाराज हैं और राइट में परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर हैं। सो सामने से अगर देखते हैं तो आज वही दिन है और परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर ने हम पे महान परोपकार किए। उन्होंने फरमाया, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। ये अपने मुरीदों के लिए, अपने शिष्यों के लिए बात कही गई, और आज भी फिर से वही बात, जो सच्चे सौदे के 6.5 करोड़ लोग राम नाम से जुड़े हैं, नशे छोड़ चुके हैं, बुराइयां छोड़ चुके हैं, भक्ति से जुड़ गए हैं। आज फिर वही बात फिर से दोहराते हुए हम यही कहते हैं कि बेपरवाह जी ने यही फरमाया था, गुरु हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। तो आज भी ज्यों का त्यों वो बरकरार है। उनकी कही हुई बात अपने मुरीदों को, 6.5 करोड़ लोग जो सच्चे सौदे के अनुयायी हैं, भक्त हैं, यानी जिन्होंने नशे छोड़े हैं, बुराइयां छोड़ी हैं, तो आज का दिन इसलिए भी विशेष हो जाता है कि आज के दिन में दाता रहबर ने शरेआम जाहिर किया कि हम शाह सतनाम जिसे दुनिया ढूंढती है, आप सबके सामने जाहिर कर रहे हैं, आप सबके सामने उनको बिठा रहे हैं। तो मुर्शिदे कामिल दाता का जो रहमो करम है वो हम सब पे बेइंतहा है। वो गांव-गांव में, शहरों में, कस्बों में जा जाके नशा छुड़ाया, बुराइयां छुड़ाई और नरक जैसे घरों को स्वर्ग में बना दिया। सो उस दाता को अरबों खरबों बार सजदा है, नमन है। और उस परमपिता परमात्मा दाता ने हमें वो नजारे दिए जो दोनों जहां में हमेशा बरकरार रहने वाले हैं। सर्वधर्म संगम, सभी धर्मों का सत्कार करना सिखाया। आज सच्चा सौदा में जो सेवादार बैठते हैं, साथ संगत बैठती है, वो ये पूछ के नहीं बैठती कि तेरा धर्म कौन सा है, बल्कि एक दूसरे को भगवान से प्रेम करने वाला प्रेमी कहती है, सत्संगी कहती है, भाई कहती है, बहन कहती है, जब बुजुर्ग कहती है। कभी भी कोई किसी धर्म जात मजहब के बारे में नहीं पूछता। ये नहीं कहता कि तू कौन से धर्म वाला है, ये नहीं कहता कि आगे तो ये धर्म वाला बैठेगा बाकी पीछे बैठेगा। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसानियत, मानवता का पाठ शास्त्रनाम जी दाता रहबर ने, श्याम मस्तान जी दाता रहबर ने सच्चा सौदा बना के चलाया। इसमें रूहानियत, सूफियत का ये मार्ग है जो उन्होंने चला रखा है, चल रहा है, चलता रहेगा। यहां
जो भी श्रद्धा भाव से आके बैठता है और ध्यान से सुनता है, उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाया करता है। सूफियत का मतलब समाज में रह के भक्ति इबादत करके समाज की बुराइयों को दूर करना। तो आज डेरा सच्चा सौदा में बहुत जगह पे साथ संगत बैठी हुई है। हालांकि हमें सामने 3 ही हाईलाइट नजर आ रही हैं, लेकिन यहां जो ग्राउंड दिए गए हैं वो 7 हैं। चलो जब 7 आ जाएंगे तो बताएंगे। एक स्क्रीन पे भी 7 आ सकते हैं, लेकिन हर बार कहना अच्छा नहीं। सो साथ संगत नजर आ रही है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपको खुशियां दे। यहाँ जहाँ भी आप बैठे, बाद में आपकी हाजिरी लगाएंगे जब ये लोग एक ही स्क्रीन पे सातों ले आएंगे। और देखते हैं कब। तो प्यारी साथ संगत जियो, उस परम पिता परमात्मा, उस दाता रहबर की चर्चा करते हैं। संतों का काम इस समाज में आके बुराइयां दूर करना होता है।